आस्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भयामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 165वां अंक है। वर्तमान में हम लोग उस तत्व को सुन रहे हैं जिसके कारण जीवात्मा शास्त्रीय विधि निषेध के पालन से विमुख होता है। क्यों होता है? क्यों शास्त्रीय मर्यादा का वह उल्लंघन कर बैठता है? स्वधर्म परधर्म इत्यादि की चर्चा हो चुकी है। भगवान ने कहा वह काम जो है जो रजोगुण यहाँ इसलिए का अब यहाँ घोर रजोगुण समझना चाहिए। कामना की 4 प्रकार की स्थिति, शून्यता, अगाढ़ता, गाढ़ता और अति गाढ़ता, 4 प्रकार की स्थिति से 4 प्रकार के अधिकारी हमें प्राप्त हुए। ज्ञानी, निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी, सकाम कर्म करने वाला मर्यादा का पालन करने वाला सकाम कर्मी, और फिर मर्यादा का पालन नहीं करने वाला, केवल पशुवत स्वभाव के हिसाब से चलने वाला। तो जो चौथा है वे वैदिक मर्यादा से बाहर है, उसी को अंत्यज इत्यादि कहा गया है। महाशनः महापापमा, यह 2 विशेषण दिया। महापापी है और सब कुछ खा जाने वाला है। इसीलिए यह जो काम है अति घोर रजोगुण वाला है और यह फिर तुरंत तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है। इसकी विभिन्न स्थितियों को भगवान अब 238वें श्लोक में कह रहे हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अग्नि जिस प्रकार धुएं के द्वारा आवृत रहती है, जिस प्रकार एक दर्पण धूल के द्वारा आवृत रहता है, और जिस प्रकार गर्भ जो है वह उदर के द्वारा आवृत रहता है, जठर के द्वारा आवृत रहता है, तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार अपने शत्रु काम के द्वारा यह जीवात्मा आवृत है। 3 स्थितियां कही गई। आग को धुआं थोड़े परिमाण में ढक तो लेती है, किंतु आग अपना काम प्रकाश करना या ताप देना कुछ किसी परिमाण में वह कर पाता है। यही है काम की अगाढ़ता की स्थिति। जहाँ धुआं बिल्कुल नहीं है, पूर्ण प्रज्वलित है, वह है ज्ञान की स्थिति, जहाँ की काम शून्य होता है। धुएं से ढके हुए आग की भांति जब काम की स्थिति होती है, तब जीवात्मा और काम की, जीवात्मा अग्नि स्थानीय और काम धूम स्थानीय, तब जो है परमार्थ से संबंधित थोड़ा थोड़ा काम होता है। और जब दर्पण की भांति जीवात्मा रूपी दर्पण धूल रूपी
काम के द्वारा आच्छादित होता है तो दर्पण अपना काम नहीं कर पाता। दर्पण है, पता चलता है, पर काम नहीं कर पाता है। यह जो है गाढ़ता की स्थिति है जिसमें कि परमार्थ का काम नहीं हो पाता है, वैदिक धर्म का सकाम होकर पालन होता है। और जिस प्रकार गर्भ जो है जठर के द्वारा, उदर के द्वारा आवृत हो, उसमें न तो वस्तु दिखाई पड़ती है, क्या है नहीं है, वैसी स्थिति जब होती है जीवात्मा की काम के द्वारा आवृत होने की, तब वह घोर काम है, उससे कुछ भी नहीं होता है। तो 3 प्रकार की स्थिति है, और इस अवस्था में वह फिर मर्यादा का उल्लंघन करता है या केवल अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के ही वह काम अपना करता है इस संसार में। जिस प्रकार जठर में रहने वाला बालक अपने हाथ पांव को भी नहीं फैला सकता है, उसी प्रकार अति गाढ़ काम के द्वारा आवृत जो जीवात्मा है वह वस्तुतः वैदिक मर्यादा का पालन ही नहीं कर पाता है, वह उसका उल्लंघन करके ही चलता है, वह इसका अधिकारी नहीं बन पाता है। भगवान 2:39 में अब कह रहे हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। यह जो ज्ञानिनः, आत्मा क्या है? ज्ञानी है, वह ज्ञान स्वभाव वाला है। ज्ञानिनः आत्मनः जीवात्मनः ज्ञानम एतेन आवृतम, इस काम के द्वारा जीवात्मा का ज्ञान जो है वह आवृत है। इसका एक विशेषण दिया, नित्य वैरिणा, यह नित्य चिर शत्रु है जीवात्मा का। जो लोग अज्ञ होते हैं, शास्त्रीय मर्यादा सिद्धांतों को नहीं जानते, उनके लिए तो फिर विषय भोग करने के समय तो सुखकर प्राप्त प्रतीत होता है, किंतु अंतिम फल जो है इसका वह दुखकर ही होता है। इसलिए उसका शत्रु वही है जो अंत में आपको दुख देता है। तो प्रारंभ में यह मित्र की भांति व्यवहार करने पर भी अंत में दुख ही देता है। और जो शास्त्रीय विनिषेध को जानते हैं, इस व्यवस्था को समझते हैं, उसको तो विषय भोग करने के समय भी यह दुखप्रद ही होता है, उसको उसमें आनंद नहीं आता है। इसलिए इसे नित्य वैरी कहा है। किसी के लिए भी यह वस्तुतः बंधु है ही नहीं। जीवात्मा का नित्य वैरी यही है। यदि कामना को जीत लिया आपने तो संसार आपका समाप्त। कामना के द्वारा कर्म है, कर्म के द्वारा बंधन है, उसके फलस्वरूप हमें संसार की प्राप्ति होती है। और यह कामना अविद्या का एक विलास है। इसके मूल में जीवात्मा की एक इच्छा है कि मैं सुख का भोग करूं, कि जीवात्मा सुख का भोगता है। तो यह जो उसके हृदय में दोष है, उस दोष को उसे पहले दूर करना पड़ता है। अस्तु, तो ज्ञानी जीवात्मा का जो वह ज्ञान है वह इसके द्वारा आवृत रहता है, काम रूपी शत्रु के द्वारा। और इसको भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेण अनलेन च, यह एक ऐसी आग है जिसे कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अनंत जन्मों से हम ऐसा करते हुए आ रहे हैं, किंतु यह अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया। दुष्पूरेण, इसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है। थोड़े समय के लिए यह मिट भले ही जाए, पर पूर्ण रूप से इसकी सामग्री, इसका ईंधन देते हुए इसे कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए दंड नीति का अपनाना पड़ता है। मित्र बनकर साम मधुर वाणी के द्वारा कहेंगे तो यह नहीं मानने वाला है। इसके लिए दंड की नीति अपनानी पड़ती है। अब भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि यह कामना कहाँ कहाँ रहती है, क्योंकि यदि काम को जीतना है दंड की नीति से तो समझना पड़ेगा कि यह कामना कहाँ कहाँ रहती है। और उन स्थानों पर जासूसी करो, उन स्थानों को ठीक कर लो, अधीन कर लो, तो फिर कामना वहाँ से निकल जाएगी। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन इनके अधिष्ठान है, मतलब ये किले हैं जहाँ छुप के यह रहता है। कहाँ यह काम रहता है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। और इन स्थानों पर रहते हुए इनके द्वारा इनको वह अपना हथियार बना लेता है। किसको? इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को। और इसके द्वारा वह जीवात्मा के ज्ञान का आवरण कर लेता है, आवरण कर रहता है। सरल श्लोक है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। यह काम ही जो है जीवात्मा को मोहित कर देता है। जीवात्मा को मोहित करने का मतलब है जीवात्मा की जो अपनी शुद्ध स्थिति है, वास्तविक स्थिति है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, इस चीज़ को वह समझने नहीं देता है। इसलिए भगवान इसको जीतने के लिए कह रहे हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। हे भरतर्षभ, अर्जुन, भरत कुल में श्रेष्ठ, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य। तीन किले कहे गए, तीन स्थानों पर रहते हैं, वहाँ से फिर ये अपने अपने देशों में मतलब क्षेत्र में जाते हैं। इंद्रियाणि, आँख में, नाक में जो इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जीभ में रसना इंद्रिय, यहाँ से रहकर फिर अपने देश, विषय देश, रसने इंद्रिय का विषय देश है रस, खट्टा मीठा। आँख में रहने वाली चक्षु इंद्रिय का विषय देश है रूप। नाक में रहने वाली घ्राण इंद्रिय का विषय देश है सुगंध, दुर्गंध। तो यहाँ रहते, इन किलों में रहते हुए यह काम जो है अपने विषय देश में जाता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत। अब तीन चीज़ें हैं, तीन स्थान हैं, तीन किले हैं, बुद्धि है, मन है और इंद्रियां हैं। तो जीतना किसको है पहले? तो जीतना है पहले इंद्रियों को। इंद्रियों को जीतने का मतलब है पहले इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब मन में कामना नहीं रहेगी तब तो व्यक्ति कट ही जाएगा संसार से। मन में कामना है, मन की कामना को हम कैसे दूर करें, वह जो अंदर संस्कार पड़ा हुआ है उसको कैसे कम करें, इसका उपाय यही है कि इंद्रियों पर संयम रखा जाए। इंद्रियों का संयम करना चाहिए। सबसे पहले इंद्रियों का संयम। मन यदि विषय देश में जाता भी हो तो प्रयास यह करें कि इंद्रियों के द्वारा वह ना जाए। ऐसा भी करते रहने से धीरे धीरे मन में जो उसकी प्रबलता है उसमें कमी आएगी। यदि हम इंद्रिय के द्वारा भी उसका आचरण कर लेंगे तो मन के अंदर कभी भी वह क्षीण नहीं हो पाएगा काम। इसलिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करना इंद्रिय को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह से फिर मन भी थोड़ा नियंत्रित होता है। फिर जब मन थोड़ा और अधिक नियंत्रित होता है तो और भी अधिक इंद्रिय को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह एक अभ्यास की बात है। धीरे धीरे हर जगह इंद्रिय पर, मन पर, बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। भाव यह है, जैसा दास ने पहले बताया, शास्त्र में श्रद्धा होना ही यह सत्व गुण का परिचायक है। अब शास्त्रीय श्रद्धा के अधीन होकर के ही यदि सकाम कर्म भी किया जाए तो भी वहाँ इंद्रियों का नियमन अनेक प्रकार से किया जाता है। पर
ज्ञानी जिस प्रकार से करता है उस प्रकार से करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसकी व्यवस्था शास्त्र जिसका बहुत अधिक जिसकी कामना प्रबल है उसके लिए भगवान ने काम के माध्यम से ही 100% काम को 90% चरितार्थ करने के लिए पहले का कहा, फिर 90 को 80% करने के लिए। इस प्रकार धीरे 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 अभ्यास करते 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 कई जन्मों में जाकर के यह चीज़ होती है। इसलिए केवल स्वभाव के आधार पर वर्ण का विभाग नहीं होता है। जो शूद्र वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण की व्यवस्था है उसके पीछे ये सब भी कारक होते हैं, किसकी कामना कितनी कम है। और व्यवहारिक दृष्टि से यदि हम देखें यह बात बहुत व्यवहारिक है, सत्य है। अधिकता के अनुसार ही किसी विषय की व्यवस्था होती है और व्यवहारिक रूप से यह बात सत्य है। चारों वर्णों में यह जो कामना को नियंत्रित करने का विषय है अपेक्षाकृत ब्राह्मण वर्ण में अधिक दिखाई पड़ता है, क्षत्रिय वर्ण में उससे कम, वैश्य में उससे कम और शूद्र वर्ण में उससे भी कम दिखाया जाता है। इसलिए इन लोगों के लिए शास्त्र ने मर्यादाएं भी भिन्न भिन्न की हैं। ब्राह्मणों पर बहुत कठोर मर्यादा है, उसकी तुलना में क्षत्रियों पर कम मर्यादा, उसकी तुलना में वैश्य पर कम मर्यादा, और शूद्र को तो बहुत प्रकार से मर्यादाहीन रख करके स्वेच्छा से जितना पढ़ सकता है ये भी करने के लिए कहा है, मना नहीं किया है, पर मर्यादाएं कम रखी हैं क्योंकि अधिकांश स्तर में होता ऐसा ही। जो विरले होते हैं उसका कारण कुछ और होता है। तो शास्त्रीय नियम जो है प्रचुरता के आधार पर होता है। एक दो दृष्टांत दिखाकर उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उससे सामूहिक व्यवस्था नहीं बन पाती है। वर्ण व्यवस्था एक प्राथमिक सामूहिक व्यवस्था है। फिर यदि किसी में कुछ विशेष लक्षण दिखाए जाते दिख पड़ते हैं तब उसके लिए शास्त्र फिर अलग से भी व्यवस्था कुछ बनाता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाता है। इसलिए इस विषय में दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था जो है वह जन्मगत नहीं है। जन्मगत वर्ण व्यवस्था है, इसके बाद किसी में कुछ उत्तम गुण इत्यादि दिखाई पड़ते हैं तो उसके लिए शास्त्रीय मर्यादा थोड़ी भिन्न हो जाती है। अस्तु, तस्मात् तम इंद्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ। प्रथमतः इंद्रियों का नियमन करो। भाव यही है कि शास्त्रीय मर्यादा में रहने से ही इंद्रियों का नियमन आरंभ हो जाता है। उतने परिमाण में सत्वगुण ने उसका नियमन किया, यह समझना चाहिए। नियम कौन कर रहा है? काम यदि रजोगुण है तो काम का नियमन कौन करेगा? रजोगुण का नियमन कौन करेगा? रजोगुण का नियमन सत्वगुण करेगा। और वह सत्वगुण हमें शास्त्रीय आदेश से, शास्त्र के प्रति श्रद्धा से प्राप्त होता है। और इस सब के पीछे एक ईश्वर भी एक अदृश्य करता है। जब वे देखते हैं कि इस व्यक्ति ने शास्त्रीय नियम का पालन किया, उसके अनुरूप चलने का प्रयास कर रहा है, फिर ईश्वर के प्रसाद से यह सब कुछ होता है। यह केवल लौकिक की चेष्टा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् तमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञाननाशनम। यह जो काम है यह महापापी है, ज्ञान का भी नाश कर देता है और विज्ञान का भी नाश करता है। जब इसका तूफान उठता है तो फिर ज्ञान मतलब शास्त्रीय बोध, शास्त्र के द्वारा ही तो हमें यह प्राप्त होता है, ऐसा कर्म करो, वैसा कर्म करो, इस कर्म का फल यह है, इस कर्म का फल वो है। फिर उस फल के चक्कर में भी बहुत प्रकार के नियम लगा देते हैं शास्त्र कि यह फल यदि चाहिए तो सुबह स्नान करो, इतनी बार स्नान करो, ये करो, वो करो, कितने नियम लगा दिए शास्त्र ने। तो फल दे कर के भी, फल के बहाने भी शास्त्र जो है हमारे ऊपर अंकुश ही लगाता है। किंतु जब यह इसका तूफान उठता है तो कई बार यह शास्त्रीय ज्ञान जो हमारे अंदर है उसको भुला देता है। और विज्ञान का भी नाश, जीवात्मा का यदि कोई ज्ञानी हो, कभी उसमें ऐसा हो जाए, उन्नत व्यक्ति में भी जो कभी कभी ऐसा देखा जाता है। सामान्य जीवों में तो विज्ञान का नाश है ही। जीवात्मा ना तो अपने स्वरूप को जानता है, ना अपने साथ परमात्मा के संबंध को जानता है। तो यह ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। और
ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। उस विज्ञान को जीवात्मा जब प्राप्त कर लेगा, अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेगा, तो वह अमृतत्व की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। वह मोह से मुक्त हो जा, पर काम उसे मुग्ध कर देता है और फिर शास्त्रीय ज्ञान का भी उल्लंघन करने के लिए उसे बाध्य कर देता है। इसलिए अर्जुन, इस पापी काम को मारो, यह भगवान कह रहे हैं। मतलब युद्ध रूपी कर्म जो तुम्हारे लिए स्वधर्म के अनुसार विहित है, उसका आचरण करते हुए निष्काम भाव से इस काम का जो संस्कार पड़ा हुआ है, उस संस्कार को क्षीण करो। और ऐसा करते 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 जब ज्ञान की दशा में पहुँचोगे, तब तुम्हें उस विज्ञान, उस अनुभूति, जीवात्मा का परमात्मा से जो संबंध है, हाँ, यस्तु आत्मरतिरेवश्यात, यह जो कहा गया था, उस दशा को तुम प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।